हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10वां बाब 34वीं आयत से 11वें बाब की पहली आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हिदायत की, ये मत समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कराऊँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो कोई रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हिदायत कर चुका तो वहाँ से रवाना हुआ ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा कि ये ना सोचें कि मैं ज़मीन पर अमन लाने आया हूँ। अपनी बात की वजाहत करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पैगाम की वजह से रिश्तेदार एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, क्योंकि कुछ उसे कबूल करेंगे और कुछ उसे रद्द कर देंगे। बेशक यीशु के पैगाम को कबूल करने के लिए बड़ी दिलेरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि मसीह यीशु ने बताया कि जो शख्स अपने बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो शख्स अपने बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो भी मेरे लायक नहीं। लेकिन कुछ लोग यीशु के पैरोकारों के पैगाम को कबूल भी करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा, जो कोई मेरे इन शागिर्दों में से किसी को इसलिए एक प्याला ठंडा पानी पिलाता है क्योंकि वो मेरा शागिर्द है, उसे अजर ज़रूर मिलेगा। इस तरबियत और हौसला अफजाई के बाद रसूल रवाना हो गए और उन्होंने उस इलाके में गांव-गांव खुशखबरी सुनाई और हर जगह लोगों की बीमारियां ठीक कीं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।